जब अमेरिका ने जापान पर एटमी हमला किया तो पूरी दुनिया ने सोचा कि ये मुल्क अब कभी जंग नहीं करेगा। जापान ने खुद भी ये अहद किया था कि अब हम सिर्फ अमन के साथ जिंदगी जिएंगे और इस चीज को अपने आयन के अंदर भी लिख दिया। लेकिन अब ऐसी भी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि वही जापान जो अमन से जीना चाहता था वो अब रेलगन जैसे डेडली वेपन्स बना रहा है। अगर आपको नहीं पता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन एक ऐसा वेपन है जो बुलेट या मिसाइल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की बीम फायर करता है और एनिमी वारशिप्स को दो टुकड़ों में आसानी से चीर सकता है। जापान के वॉरशिप्स अब टोमाहॉक मिसाइल से लोडेड हैं और इतनी रेंज रखते हैं कि सऊदी अरेबिया तक हिट कर सकते हैं। एआई ड्रोन्स, एडवांस्ड सबमरीन्स और एक सीक्रेट वार कमांड सेंटर, ये सब कुछ जापान सेटअप कर रहा है। जापान जो पहले पीसफुल कंट्री था अब एक साइलेंट वॉरियर बन चुका है। असल सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि जापान ये सब कर रहा है और जंग को खुद दावत दे रहा है। इस सवाल का सिंपल आंसर है उसके आसपास के एनिमीज, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया। 2022 से अब तक नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से मल्टीपल मिसाइल्स फायर किए हैं। चाइना ने भी उनके सी जोन्स में मल्टीपल टेस्ट्स परफॉर्म किए हैं और जापान के रशिया के साथ पुराने डिस्प्यूट्स अभी तक हल नहीं हुए। जापान का मैसेज अब बिल्कुल क्लियर है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हम पर वार करेगा या हमसे पंगा लेगा तो हम पहले से तैयार हैं। असल वजह यही है कि जापान अब समझ चुका है कि पीस तभी मुमकिन है अगर पावर तुम्हारे हाथ में हो। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि अगर कोई उस पर हाथ उठाएगा तो इस दफा हिरोशिमा और नागासाकी का इंसिडेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फॉलो और सब्सक्राइब फॉर मोर।